दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं गाइडलाइन हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज जानकारी देने जा रहा हूं जो आईटीआई की नई वैकेंसी निकली हुई हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पदों के लिए। हेड कांस्टेबल पद है, उसके लिए लगभग 1312 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 है। तो दोस्तों अगर आप बीएसएफ यानी भारतीय सेना में रुचि रखते हैं, बीएसएफ की जॉब करना चाहते हैं या फिर सेना की जॉब करना चाहते हैं और आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लगातार देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं किसी भी जॉब के बारे में, उसकी जानकारी से पहले कि आखिर ये संगठन कौन सा है, क्या संगठन है, कौन सी जॉब लगेगी, इसके लिए योग्यता क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ जहाँ तक कि सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया। भारत की प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है, जो कि बॉर्डर पर इसकी तैनाती होती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इसकी तैनाती ज़्यादा होती है क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए इसकी तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पर ज़्यादा होती है। यह भारत संघ द्वारा 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। केंद्र सरकार के अधीन बीएसएफ और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो कि बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के अंतर्गत के अधीन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा होगा बीएसएफ का लोगो, जिसका स्लोगन है ड्यूटी यूनिटी डेथ, जीवन पर्यंत सेवा। तो देखते हैं आगे बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। यह भारत की कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है। यह वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ी है। वर्तमान में बीएसएफ के लगभग 2,57,635 सक्रिय कार्मिक इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है, जिसकी लगभग संख्या 2,57,365 इसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस विज्ञप्ति की या इस सूचना की या इस जो विज्ञापन दिया गया है इसकी जानकारी चाहते हैं, तो आप वेबसाइट का भी आप अनुसरण कर सकते हैं, जो है www.bsf.nic.in। इस पर भी आप जा करके ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कि जॉब निकली है इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी और बीएसएफ के बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। बीएसएफ के लिए जो पद निकाले गए हैं, बीएसएफ में इसमें जो पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उसमें है आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और दूसरा है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। इन दोनों पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जहां तक बात करें बीएसएफ में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी जॉब कहां लगती है, तो इसमें सीधा सीधा दिखाया गया है कि नौकरी करने का स्थान पूरे भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहां पर बीएसएफ की टुकड़ी या बीएसएफ की यूनिट कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं वेतन, यानी अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका वेतन क्या होगा। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 7वां वेतन मैट्रिक स्तर लेवल 4 25,500 से 81,100। पुराना वेतन जो इसका था वो 5,200 से 20,200 और ग्रेड वेतन लगभग 2,400 ग्रेड पे इसका था। और सेम जिसका बिल्कुल समान ही है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए लगभग समान ही है। इसका भी है 7वां वेतन मैट्रिक स्तर लेवल 4 25,500 से 81,100 तक। पुराना ग्रेड पे वेतन 2,400 ग्रेड पे में भर्ती की जाती थी। इसकी योग्यता की बात करें जहाँ तक, तो आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित के साथ में आपका 12वीं पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अथवा रेडियो और टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आईटीआई भी अगर आपने करी है और 10वीं पास करने के बाद में, तब भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न यानी
ट्रेड से भी अगर आप ITI किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा ट्रेड से भी अगर आप ITI किए हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ICTSM और फिर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन या डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसी ट्रेडों से ITI करने के बाद में इस पद के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए भी बिल्कुल इसकी सेम योग्यता है। भौतिक, रसायन विज्ञान व गणित के साथ में आपका 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर आपने ITI किया है या अथवा रेडियो और टेलीविज़न कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक यानी कोपा ट्रेड, डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेड, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखरखाव यानी ICTSM ट्रेड, कॉमन उपकरण रखरखाव यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग टेक्नीशियन, मैकेनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अगर आपने ITI की है तो आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए एलिजिबल हैं और आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब आते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष के बीच में है, 18 से 25 वर्ष की आयु अगर आपकी है तभी आप इसमें आवेदन डाल सकते हैं। आयु की जो छूट है वो नियमानुसार जैसा कि सभी पदों के लिए होती है वो इसमें भी आयु की छूट दी गई है। कुल रिक्तियों की संख्या हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 982 पद के लिए आवेदन है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 330 पदों के लिए आवेदन इसमें मांगा गया है। जहाँ तक बात करें चयन प्रक्रिया की तो उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, सबसे पहले तो इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, इसके बाद आपकी जो है फिजिकल परीक्षा यानी फिजिकल देखा जाएगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और सत्यापन के माध्यम से होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, ये सभी और सत्यापन आपका है, इन सभी प्रक्रियाओं से होने के बाद में आपका चयन होगा। अगर बात करें महत्वपूर्ण तिथियों की तो अगर आप आवेदन इसमें करना चाहते हैं तो इन वैकेंसियों के खुलने की तिथि 20 अगस्त 2022 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि इसकी है 19 सितंबर 2022। आवेदन आपको कैसे करना है? इच्छुक अभ्यर्थी योग्य उम्मीदवार 19 सितंबर 2022 तक या इससे पहले आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट है क्या? आधिकारिक वेबसाइट है आपकी www.bsf.nic.in। तो दोस्तों ये तो थी बिल्कुल कॉमन जानकारी, बेसिक जानकारी हमने देने का पूरा प्रयास किया कि आखिर BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, करंट में वैकेंसी आई हैं ITI वालों के लिए, बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक जानकारी है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं।